नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेटा द एसेंस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, कैंसर की दस्तक किसी दहशत से कम नहीं, लेकिन इस दहशत में खुद को जिंदगी से दूर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी है तो उम्मीद है, और उम्मीद है तो बड़े से बड़े रोग का निदान भी है, फिर चाहे वो रोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो। ऐसी ही उम्मीद की मशाल से तमाम कैंसर रोगियों की जिंदगी को रोशन कर रहा है आयुर्वेटा स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा आयुर्वेद की दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत, जिनके एक्सटेंसिव रिसर्च और गहन अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा की दूरदृष्टि और समर्पण से जन्मा है आयुर्वेटा स्पेशलिटी क्लिनिक, जो आज संपूर्ण स्वास्थ्य की पहचान बन चुका है। एक्सटेंसिव रिसर्च और इंडिविजुअल एनालिसिस के साथ आयुर्वेटा की खासियत है आयुर्वेटा मेडिसिन्स, जो पूरी तरह नेचुरल और इफेक्टिव हैं। डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा के मार्गदर्शन में तैयार मेडिसिन्स और आयुर्वेटा के एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम की हेल्प से आज हजारों लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। संपूर्ण आरोग्य और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए विख्यात आयुर्वेटा स्पेशलिटी क्लिनिक की गणना आज देश के टॉप आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में की जाती है। आयुर्वेटा द एसेंस ऑफ लाइफ में आज हम बात करेंगे कि कैसे जानलेवा रोग कैंसर से भी उम्मीद और विश्वास के जरिए डट कर मुकाबला किया जा सकता है, और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर विजय प्रताप कुशवाहा जी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुशवाहा का। डॉक्टर कुशवाहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर कुशवाहा, कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि किस तरह से डायग्नोस होता है आयुर्वेटा में कैंसर? कोई भी व्यक्ति है ना, अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स का अगर प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर रहा है जी जी, और एक सिंपल सा जो कंप्लीट ब्लड चेकअप होता है, जिसमें WBC काउंट जो है, वाइट ब्लड सेल काउंट अगर बढ़े हुए आते हैं जी जी, और आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, ये दो बहुत साधारण से टेस्ट हैं जो टेस्ट के मार्फत हमको पता चलता है। जी जी, और बहुत एक सिग्निफिकेंट जो सिम्टम होता है कि जिस व्यक्ति में भी कैंसर रोग पनप रहा है, जी जी, उसकी भूख कम हो जाती है, उसको भूख बहुत कम लगता है। जी जी जी, तो भूख का कम लगना, वजन का कम होना, और उसके साथ साथ अगर हम पैथोलॉजी टेस्ट में हमारा हीमोग्लोबिन बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अरसे तक कम रह रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है तो घबरा नहीं जाना है। हीमोग्लोबिन कम होने का और भी कारण हो सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई खाता पीता ही ठीक से नहीं है, या लेडीज की बहुत पुअर ईटिंग होती है, वो भी एक कारण हो सकता है। किसी को पाइल्स है और ब्लीडिंग जा रही है तो उस वजह से भी, या किसी को कभी चोट लगी है कुछ 4-6 महीने पहले, तो ये सब कारण नहीं रहते हुए भी अगर हीमोग्लोबिन कम जा रहा है, ठीक है ना, और बुखार आता है, थकान सी लगती है, भूख नहीं लगती, वजन कम होते जा रहा है, ये प्रायः ये बेसिक लक्षण हैं जिससे कि हम लोग को एक संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर पनप रहा हो सकता है। आज तक एक ऐसे तो बहुत सारे कारण डॉक्टर भी बताते हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक एक पक्के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके हैं कि किस कारण से होता है ये पर्टिकुलर और कब कैसे होगा। किसी मरीज में मतलब ये 20-30 साल भी लग जाते हैं। मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कोई ऐसी पर्टिकुलर वजह होगी जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि अगर आप कैंसर से रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं या फिर आयुर्वेटा के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी डॉक्टर कुशवाहा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कारणों के बारे में कि किस तरह से कैंसर हो सकता है, उनके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, इसमें देखिए, अगर कारण जो है मिथ्या आहार विहारी है, जी जी, ठीक है, और मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर हम सही भोजन करते हैं और हमारी जो डेली रूटीन है, आयुर्वेद में जिसको दिनचर्या कहते हैं, जी जी, अगर उसको व्यक्ति ठीक रखेगा तो उसको ये रोग नहीं होगा। जी जी, आज भी जैसे आंकड़े जो बताते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जो देसी सिस्टम है, आयुर्वेदिक सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। हम घर में भी खाने बैठेंगे तो 10 नसीहतें मिल जाएंगी, ये मत खाओ, मत खाओ, ऐसे मत करो। तो आज जो है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर या हमारी जो एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे 1 लाख जो पॉपुलेशन है, 1 लाख में 100 लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं।
वही अगर आप देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज हैं, जहाँ पे कोई उनका ना खाने का तरीका है तय है, कुछ भी खाते हैं, उनके सोने उठने बैठने का कोई तरीका फिक्स नहीं है, दुनिया भर के स्ट्रेस हैं, तो वो 3 गुना है वहाँ पे। तो ये इस चीज़ को हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत को प्रमाणित करता है कि अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है और कुदरत के नियमों का पालन करते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और जितना हो सके उतनी नेचुरल चीज़ें अगर हम खाते हैं तो आप कैंसर से बच सकते हो। बिल्कुल, यानी नेचुरल तरीके से एक सिंपल सी लाइफ अगर आप जीते हैं तो आपको बेहद फायदा हो सकता है। कैंसर जैसी बड़ी और जानलेवा बीमारी से भी आप बच सकते हैं। और साथ ही मैं उन दर्शकों को भी बता दूं जिन्होंने हमारा ये एपिसोड अभी देखना शुरू किया है कि अगर ये मिस हो गया है आपका स्टार्टिंग से एपिसोड, तो हम आपके लिए ये रीटेलीकास्ट भी करेंगे। डॉक्टर कुशवाहा, आयुर्वेदा में किस तरह इसका इलाज संभव है? कि हमारे यहाँ पे 4 स्टेजेस में हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं जी। पहला जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पेशेंट का न्यूट्रिशन, तो उसको अच्छा जो है डाइट उसको देना है। सेकंड जो ये है, रसायन चिकित्सा करी जाती है आयुर्वेद में, जो सजेशन है हमारे यहाँ पर रसायन चिकित्सा हम करते हैं, उसमें हमारे यहाँ ब्रह्म रसायन का उल्लेख होता है। अच्छा, ब्रह्म रसायन में क्या होता है कि इसमें हरितकी की मात्रा जो है वो अधिक होती है जी। और उसके साथ में और बहुत सारी जो है मतलब जो हार्ट को, ब्रेन को और सारी चीज़ों को जो है सपोर्ट करे और उसकी इम्यूनिटी को इन्हांस करे। तीसरा जो है हम लोग रोग नाशनी चिकित्सा बोलते हैं। तो देयर आर अबाउट से 24 से 25 ऐसी हर्ब्स हैं हमारे आयुर्वेद में जिनका उल्लेख किया गया है जी। और अभी मॉडर्न साइंस में वो प्रमाणित भी हो गया है कि वो सारी जो वनौषधियाँ हैं, जैसे त्रिफला है ना, गुड़ुचि है, सदाबहार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सदाबहार का एक फूल होता है, तो उसके कॉम्बिनेशन में कुछ प्रोडक्ट हैं हम लोग के पास में। और हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें हम कलौंजी ऑयल के साथ में त्रिफला का ऑयल एक्सट्रैक्ट और गुड़ुचि का ऑयल एक्सट्रैक्ट, गुड़ुचि और त्रिफला दोनों ही, इनका भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी मानी गई है और दोनों ही बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो इस तरीके से हम लोग के पास में बहुत सारी जो हमारे जो फॉर्मुलेशन है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट जो है वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हम कितना भी अगर हम आयुर्वेद की तरफ से या अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ से हम लोग कितने भी उनको अश्योर करें तो भी पेशेंट जो है वो मानता नहीं है। कहीं ना कहीं इसलिए अगर उनका कीमोथेरेपी चल रहा है या उनका एलोपैथिक कुछ चल रहा होता है तो उसको हम अपने आप से मना नहीं करते हैं। वो उनकी कीमोथेरेपी या उनका जो डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहा है या उनके फैमिली के लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी अगर वो हमारा इलाज करते हैं तो जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं, इनफैक्ट हमारा ट्रीटमेंट अगर वो साथ साथ में लेते हैं तो वहाँ भी उनको सपोर्ट रहता है। आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में आज हमने बात की कैंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी डटकर मुकाबला किया जा सकता है अगर आपके पास उम्मीद और विश्वास है। अगर अभी भी आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे जानना चाहते हैं या फिर आयुर्वेदा के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। फॉर फ्रेंचाइजी एंड बिजनेस इंक्वायरी के लिए संपर्क करें आयुर्वेदा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, बंगलो नंबर 225, RSC 1A, अपोजिट बैंक ऑफ बड़ौदा, गोराई 1, बोरीवली वेस्ट, मुंबई 400091। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2867-0380, 022-2867-0381, 09146-038207 and 08080809454। हमारी ईमेल आईडी है info@ayurvedaindia.com। हमारी वेबसाइट है www.ayurvedaindia.com। डॉक्टर कुशवाहा, केवल के स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और कैंसर से रिलेटेड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आयुर्वेदा द एसेंस ऑफ लाइफ में हमारा यही मकसद है कि हम आपको एक स्वस्थ जिंदगी दे सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.